नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष सोनी, आपका मैथ्स टीचर। मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का हमारा नया टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें समझनी है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल समझना पड़ेगा। वो होता क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायंगल हमने बनाया, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि परपेंडिकुलर बेस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या क्या आती है, देखने के नज़रिए पे। हम देख कहाँ से रहे हैं। मान लीजिए कि हम किसी छत के बाहर एक रोड पे खड़े हैं और छत पे किसी जो है बच्चे को देख रहे हैं। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से बनेगा, बेस से, तो हमारा पास ये जो होगा दीवार जो होगी छत की, ये पूरी परपेंडिकुलर होगी और ज़मीन उसका बेस होगा। बट अगर वहीं वो बच्चा ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसके लिए ज़मीन जो होगी, जो रोड होगी, वो परपेंडिकुलर बनेगा और जो छत होगी उसकी वो हॉरिजॉन्टल वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो ठीक इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब हम बात करेंगे राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड। तो पता है आपको हाइपोटेन्यूज होती है और ये उन दोनों की जो साथ कनेक्टिविटी होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे बेस बोलते हैं। ये तो हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इनके तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है जो अक्सर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो होती है हमारे पास h² = p² + b²। h क्या है, h डिनोट कर रहा है आपका हाइपोटेन्यूज, p डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर, b डिनोट कर रहा है बेस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का इनसे क्या रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं। वो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। अब यहाँ पर बात यह है कि ये अगर होते हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और यही क्यों बनाया, तो इसका एक रिलेशन होता है उससे। वो क्या है, आइए देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन पी। लेकिन ये एच पी ये सब बना कैसे है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक रिलेशन बनाया। इसको अब याद करने के बिहाफ पे देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको पी बी पी, इसका एक अरेंजमेंट लिया गया, एक अरेंजमेंट से उसने हमने ले लिया। अब ये इसका डिनोट क्या कर रहा है, अभी कुछ भी डिनोट कर सकता है। कई लोग के डिफरेंट समझाने के तरीके हैं। यहाँ पर हमने मेनली जो क्या लिया, पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले। तो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें, या ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो भी, अब अपने देश को प्रायोरिटी तो लोग देखते ही हैं, तो इस पे हम डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो ली गई हैं, इन दोनों का रेशियो हमारा साइन होता है और ये हमारा कॉसेक होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा सेक होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं जो इनके बीच में है, इनके बीच में, इनके बीच में है, और किसी से भी किसी का रिलेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी ये समय सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इन दोनों के आपस में रेसिप्रोकल रिलेशंस को समझना है। तो आइए देखते हैं कि वो उनके रेसिप्रोकल रिलेशंस होते क्या हैं। आइए, सबसे पहला होता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर इसकी वैल्यू p अपॉन h है तो इसकी वैल्यू h अपॉन p है, दैट्स वाई दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ पर सेम ऐसे इसकी हम बात करेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी बात करेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसकी बात करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसकी बात करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है, एक हमारा कंपोजिट रिलेशन है रेशियोज़ में। तो साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो टैन होता है, और कॉट थीटा का जो रेशियो होता है हमारे पास वो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये हमारे पास इस तरह से हमारे रिलेशंस कुछ हैं, सर्टेन रिलेशंस, वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात कर सकते हैं, अब हम बात कर सकते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस में हमारे पास है क्या, आइए देखते हैं। ये हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश। अब ये वाई डैश का मतलब क्या हुआ, एक्स डैश का क्या मतलब हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं एक्स और वाई की। तो आइए देखते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं 0 से और ये 90 पे, फिर 90 से ये 180 और 180 से 270 और 270 से वापस 360। अब ये 4 पार्टों में इक्वल डिवाइड है, हर पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड,
ये होता है हमारा थर्ड, सिमिलरली ये होता है हमारा फोर्थ। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस हमारे पास ये हैं कि इसमें सभी रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी हम बात करें, इसमें साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें टैन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर 90 में थोड़ा सा भी एंगल कम हुआ तो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, और अगर 90 में थोड़ी सी एंगल की वैल्यू बढ़ गई तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। अब अगर यही हम बात करेंगे 180 में, 180 में अगर कुछ एंगल कम हुआ तो वो हमारा मूव कर जाएगा सेकंड में। अगर 180 में वही चीज़ कुछ ऐड की जा रही है तो वो थर्ड में मूव कर जाएगा। सेम ऐसे ही 270 में कम हुआ तो थर्ड में, और 270 में अगर कुछ ऐड हुआ तो फोर्थ में। अब 360 में अगर कुछ कम हुआ तो फोर्थ में, और 360 में कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वापस फर्स्ट में चला जाएगा, और ये चलता रहता है। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे ये वर्टिकल एक्सिस के पहले। इसमें क्या होता है 90 और 270, तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो चेंज करते हैं। तो पहला रूल है हमारे पास, $90 एंड 270 डिग्री रूल्स। अब ये होते क्या है, आइए देखते हैं। पहला रूल्स, ratios will be changed according to, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इसके अकॉर्डिंग। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा वापस चेंज हो जाता है साइन थीटा में। टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा वापस चेंज होगा टैन में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और सिंबल किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो भी देख लीजिए। सिंबल्स विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट्स। अब ये देयर क्वाड्रेंट्स का क्या लॉजिक है यहाँ पर, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर सारे रेशियोज अगर होंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होंगे, यहाँ पर टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये हमारा रूल्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लिया साइन 135 डिग्री। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, हमने देख रहे हैं 90 में 45 एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस 90 प्लस 45। अब यहाँ पर हमने देखा कि 90s की हम बात कर रहे हैं, और 90s में रेशियो विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो साइन तुरंत कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास कॉस 45। और क्या होगा, फिर दूसरा रूल कहता है सिंबल्स विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट्स। उनके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग सिंबल चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, वो 90 में कुछ ऐड किया गया। अगर 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा सेकंड पे चला गया। सेकंड में क्या होगा हमारा, यहाँ पर साइन होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और साइन कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूल्स चेंज कर देते हैं। रूल्स हमारे पास है 180 एंड 360 डिग्री रूल्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास रेशियोज जो चेंज नहीं होते, रेशियोज एज इट इज़ रहते हैं, सिंबल्स केवल चेंज होंगे। तो पहला रूल क्या होगा, पहला रूल होगा रेशियोज will not be changed। देन दूसरा रूल्स है हमारे पास यहाँ पर है सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं। सिंबल्स क्या होंगे,
symbols will be taken according to their quadrants. तो इसमें रेशियोज कोई चेंज नहीं होता, केवल सिंबल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये होगा हमारे पास, जैसे हमने लिया साइन 135, सेम वही क्वेश्चन, तरीके अलग अलग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा साइन, मैं अगर 180 में अगर 45 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 135 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन 180 माइनस 45, यानी 180 की बात कर रहे हैं, 180 की हम बात कर रहे हैं। 180 में अगर कुछ कम, पहले तो 180 देखते ही आप समझ जाइए कि रेशियो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, साइन 45 ही रहेगा। अब हम सिम्बल्स की बात करते हैं। सिम्बल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट्स। अब ये 180 में अगर कुछ घटा दे रहे हैं तो सेकंड में चला जा रहा है, सेकंड पे हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और ये आपका आंसर। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास नया रूल है n इंटू 360 प्लस थीटा, या इसी को 360 को हम 2π भी कह सकते हैं, n इंटू 2π प्लस थीटा। अब इसमें क्या रूल्स होते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि n की जगह 1 होगा तो यानी केवल 2π हो जाएगा या 360 हो जाएगा। अब अगर ये 2 चक्कर लगा दे तब भी वहीं पहुँचेगा, 3 चक्कर लगा दे, 4 चक्कर लगा दे, कितने भी चक्कर लगा दे। अब सोचिए चक्कर लगाने के बाद अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है तो किस पे लाई कर रही है, 45 या जो भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यही हमारा जो रूल है, कोई भी रेशियो अगर n इंटू 360 प्लस थीटा के टाइम में परफॉर्म कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, रेशियो और थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो हम ये ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 1470, ये हमने एंगल लिया। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसको हमने देखा 360 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 360 प्लस 30। 4 इंटू 360 होता है हमारा 1440 और प्लस 30 तो 1470 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हमें पता है कि साइन n इंटू 360 यानी 4 इंटू 360 प्लस 30 यानी प्लस थीटा, तो क्या होगा, रेशियो थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बन गया। अब ये बन गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये आपका आंसर। अब हम बात करेंगे इसी के नेगेटिव रूल्स पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देता हूँ मैं, यानी ये सेम ऐसा यहाँ पर भी और सेम ऐसा यहाँ पर भी। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि क्या होगा। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्योंकि जो लाई करेगा अगर इसको देखा जाए तो ये कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। हमने यहाँ से स्टार्टिंग की और हमारे पास रेवोल्यूशन से थोड़ा सा पहले, यानी एक चक्कर से थोड़ा पहले, या हो सकता है 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन से पहले या 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन से पहले, जो भी चीज़ लाई करेगी वो किस पे लाई करेगी, 4th क्वाड्रेंट पे। अब अगर हमारे पास 4th क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है
फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या कंडीशन हुई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो रूल्स क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा रेशियो थीटा, ये किसके लिए होगा, ये होगा कॉस और सेक के लिए, और बाकी के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस रेशियो थीटा, ये किसके लिए है, अदर्स के लिए, ये दूसरी चीज़ों के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखा साइन 1410 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिखा साइन 4 × 360 - 30। ये क्यों किया, क्योंकि 4 × 360 हमारा 1440 हुआ, यानी 30 हमारा एक्स्ट्रा हुआ, तो 30 वापस कम कर देंगे। तो ये हमारा किस पे लाई कर रहा है, फोर्थ पे लाई कर रहा है। अब ये है क्या, साइन, तो मैंने आपको बताया अदर्स के लिए क्या है, माइनस रेशियो थीटा, यानी कि माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मतलब है माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। और इस तरीके से ये आपके क्वाड्रेंट्स के जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए। ये 11-12 तक के सारे बच्चों का जो भी बेसिक रूल्स है क्वाड्रेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस पे 2-4 क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस कराते हैं। आइए देखते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए पहला हमारे पास क्वेश्चन है साइन 750। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास साइन 750 को ले सकते हैं, हमारे पास दो कंप्लीट रेवोल्यूशन 720 डिग्री का होगा, यानी पहला 360 दूसरा 720। उसमें कितना एक्स्ट्रा है, 30 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो आइए उसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, साइन 2 × 360 + 30। इसको क्या ले सकते हैं, आइए देखते हैं। 360 में एक रेवोल्यूशन में थोड़ा सा कम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 360 - 45। इसको क्या ले सकते हैं, ये 1440 में आपका 45 कम है, तो आइए देखते हैं। इसको हम ले सकते हैं कॉसेक 4 × 360 - 45। इसकी हम बात करें तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉट 360 + 45। तो ये अब हमें उनके रेस्पेक्टिव रूल्स अब अप्लाई करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया दो कंप्लीट रेवोल्यूशन है प्लस ऐड किया गया है, तो इसका मतलब है दो कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐड करने पे वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम पहुंच गए। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस हम पहुंच गए तो मैंने आपको बताया कि रेशियो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन 30 आपका ये बन जाएगा। इसकी हम बात कर लेते हैं 360 कंप्लीट रेवोल्यूशन में थोड़ा सा कम है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे मैंने आपको बताया 360 का रूल्स क्या पहले बताया मैंने, इसका रूल्स बताया कि रेशियो विल नॉट बी चेंज्ड, तो यानी कि रेशियो तो हमारा सेम रहेगा, बट डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। चौथे पे लाई कर रहा है, चौथे पे क्या होता है, tan हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें कौन किसका पॉजिटिव होता है, कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब हम इसकी अगर बात कर लेते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चला गया, तो 360 की बात है तो रेशियो चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा cot 45, वो भी पॉजिटिव नेचर में, क्योंकि फर्स्ट पे लाई करेगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन में थोड़ी सी कमी है, यानी कि फोर्थ पे लाई करेगा, और ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक रहेगा हमारे पास। और सिंबल किसका लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो कॉसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि वो कॉस और सेक का घर होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, ये है 1/2, इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है -√2। और इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन जो करने थे हमने कर लिए, और इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एक्सिस पे बेस पे जो क्वेश्चन है वो। और हमारे पास अभी कुछ एक टेबल हमें पढ़नी है, जैसे हमारे पास साइन 45 कितना होता है, 30 कितना होता है, 90 कितना होता है, ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं, इनको अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।